मित्रों नमः संस्कृताएं ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं हिंदी में संधि और आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो सबसे पहले देख लेते हैं वृद्धि संधि का सूत्र क्या है और वृद्धि संधि की परिभाषा। तो जो वृद्धि संधि का सूत्र है वो है वृद्धि रेचि। हो सकता है सूत्र भी पूछ ले, तो अगर वृद्धि संधि का सूत्र पूछते हैं तो वहां हम लोगों को लिखना है वृद्धि रेचि। सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि और संधि कौन सी है? वृद्धि। अब इसके बाद आती है परिभाषा कि वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो वृद्धि संधि की परिभाषा इस प्रकार है, जब हर्ष या दीर्घ आ के बाद ए या अय आता है तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। जब आ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इसको एक बार हम लोग लिखकर भी देख सकते हैं। पहला पद जहां समाप्त होगा या तो हर्ष आ रहेगा या तो दीर्घ आ रहेगा, या तो हर्ष आ होगा या तो दीर्घ आ होगा। और उसके बाद ए आता है या अय आता है तो दोनों के स्थान पर अय हो जाएगा। पहला पद जहां समाप्त होगा वहां या तो हर्ष आ रहेगा या तो दीर्घ आ रहेगा, और दूसरा पद जहां प्रारंभ होगा या तो ए रहेगा या अय रहेगा। तो जब आ और ए या आ और अय दोनों मिलेंगे तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। फिर उसके बाद इधर वाला वर्ण नहीं बदलेगा। हर्ष या दीर्घ आ के बाद, हर्ष या दीर्घ आ के बाद ओ अथवा औ आए तो ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जब आ और ए मिलेंगे तो अय होगा। तो चाहे हर्ष आ हो, चाहे दीर्घ आ हो, चाहे ए हो, चाहे अय हो, जब ये दोनों मिलेंगे तो अय होगा। और जब आ के बाद ओ होगा या आ के बाद औ होगा तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसा कि ये पहला वाला और दूसरा वाला, आ और ए मिलेंगे तो अय होगा, आ और ओ या औ मिलेगा तो औ होगा। अब कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक धन एक माल, जैसे एक धन एक आ गया, एक धन एक हम लोग बना रहे हैं उदाहरण। और नियम हमारा पहला कहता है कि जब आ के बाद ए आवे तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। इधर ए आया, इधर आ आया और इधर ए। पहला नियम काम करेगा क्योंकि नियम यही कहता है कि आ के बाद अगर ए आ जाए तो दोनों को जोड़ करके अय कर दो। तो इधर ए और इधर आ और ए मिलकर क्या बनेगा? अय होगा। इसको हम लोग कर देंगे अय। अब सीधे सीधे उठाकर जोड़ लेना है। ए और का में हलंत है, हलंत मतलब आधा अक्षर है। अब जब हलंत के बाद कोई स्वर होता है तो वो आला स्वर उसी में जाकर जुड़ जाता है। तो का में हम लोग कौन सी मात्रा लगा देंगे? अय की। और रूप बन गया एक का एक। ठीक। और उदाहरण, महाधन ऐश्वर्यम ना, महाधन ऐश्वर्यम या महाधन ऐश्वर्य। पहले वाले उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हर्ष आ है और यहाँ पर ए है। हर्ष आ और जब ए दोनों मिले तो बन गया अय। और इसमें क्या है? इसमें है दीर्घ आ, महा के हा में बड़ा मात्रा लगा है। और उधर है अय। पहले वाले में ये और ये मिला था और इस वाले में दीर्घ आ और अय मिल गया है, तो भी वही होगा, अय ही होगा। दोनों को जोड़ करके क्या बना देंगे? ये बन जाएगा अय हो जाएगा। अय हो गया। फिर आगे तथा एव। हाँ, तथा धन एव। तथा धन एव। तथा के था में दीर्घ आ है
तथा के था में दीर्घ आ है और बाद में ए है। और नियम कहता है हमारा कि आ के बाद अगर ए आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। आ और ए जोड़ करके आय बना दिए और रूप बन गया तथयव। तथयव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। और तथयव का विच्छेद क्या होगा? तथा धन एव। और उसके बाद तदा एव, तदा धन एव। जैसे तथयव बना वैसे तदयव बन जाएगा। ता है, दा में हलंत है और दा में दीर्घ आ है, इधर एव है। और नियम कहता है कि आ के बाद अगर ए आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। रूप बन गया आपका तदयव। और बालिका, हाँ बालिका, बालिका धन ऐसा, बालिका धन ऐसा हो गया। बालिका के का में है दीर्घ आ, बालिका के का में दीर्घ आ है और आगे है ए। वृद्धि संधि का नियम कहता है कि आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। आय कर दिए, रूप बन गया बालिकैषा। और अस्य धन एव, अस्य धन एव, अस्य धन एव। अस्य के या में हर्ष आ है हर्ष आ अलग कर लिए, धन एव कर दिए। नियम कहता है कि आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है। और रूप बन गया अस्यव। और इसी तरह आद्य धन एव, आ द्या में हलंत और हर्ष आ धन एव। आ और ए मिलकर आय हो गए और रूप बना अद्यव। आगे सदा धन एव, सदा धन एव हो गया। शा दा में हलंत दीर्घ आ और एव। नियम कहता है वृद्धि संधि का कि आ के बाद अगर ए आए तो दोनों के स्थान पर आय हो जाता है और ये रूप बन जाएगा आपका सदैव। चलो, तत्र धन एव, तत्र धन एव में ता है, त्रा में हलंत लगाएंगे और त्रा में हर्ष आ है, छोटा आ है, हर्ष आ धन एव कर दिए। आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा? आय। और रूप बन जाएगा तत्रैव। रूप बन गया तत्रैव। तक हम लोग देखे हैं कि आ और ए मिलकर आय हो जाता है या फिर आ और आय मिलकर आय हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं आ और ओ या आ और औ मिलकर औ कैसे होता है। जैसे उदाहरण, तव धन ओज, तव धन ओज, ओज या ओजा, ता है, वा में हलंत, वा में हलंत और आ के बाद ओ, आ के बाद ओ। आ और ओ मिलकर हो जाएगा आओ और रूप बन गया तवौज या तवौजा, कुछ भी कर सकते हो पीछे। महाधन ओज या महाधन ओजा कर सकते हैं। विसर्ग माँ के बाद हा और हा के बाद कौन सा सुर है? बड़ा आ मतलब दीर्घ आ प्लस और फिर धन ओजा जोजा। और नियम हमारा दूसरा क्या कहता है कि आ के बाद ओ आए तो आओ हो जाता है। आ और ओ जोड़ करके बना दिए महाऊजा और वो बन गया महाऊजा। और इसी तरह है जलधर ओगा, हाँ जलधर ओग, जलधन ओग या ओघा। ये है जा, ला में हलंत हर्ष आ और इधर है ओ ओघ ओघा ओघा, ये हो गया। और आ और ओ मिलकर क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा जल जलौघ होगा जलौघा। वन धन ओक्षा ओकशा, वा नामे हलंत आ ओकशा। आ और ओ मिलकर आ हो जाएगा
रूप बनेगा वनौकशा। रत्न धन ओघा। हाँ, रत्न धन ओघा। रत्न धन ओघा। ओघा। नियम कहता है कि आ के बाद ओ आए तो अव हो जाता है। हाँ। ये हो जाएगा रत्नाओघ या रत्नाओघा। महा धन धन ओघा। ओघा। फिर माँ हो गया हाँ। हा, और हा में हलंत लगेगा, और हा में दीर्घ आ है, फिर ओघा है, महाओघा। और आ और ओ मिलकर आ हो जाएगा। हो गया महा। बन गया महा। महाउघा। तो वृद्धि रेची वृद्धि संधि का सूत्र है, और उसकी परिभाषा है कि जब आ के बाद ए या आय आए तो आय हो जाता है, और जब आ के बाद ओ या आव आता है तो आव हो जाता है। जैसे बहुत सारे हम लोग उदाहरण भी देख चुके हैं। तो मित्रों, हमें आशा है कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।